दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेड टेक चैनल में। हम बात करते हैं ट्रेंड लिमिटेड की। ट्रेंड लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। जो नंबर्स दिए गए हैं वो अपलोड में दिए गए हैं। आइए देखते हैं नंबर कैसे रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी की टोटल इनकम के बारे में। जो टोटल इनकम रही थी लास्ट ईयर में कंपनी की, वो 2680 करोड़ की रही थी। लास्ट क्वार्टर में कंपनी की इनकम रही है 3374 करोड़ की रही है, और इस क्वार्टर में जो कंपनी की इनकम रही है वो 4150 करोड़ रही है। तो अगर हम देखते हैं कंपनी की ईयर टू ईयर इनकम में 55% बढ़कर आई है। अगर हम क्वार्टर टू क्वार्टर बात करते हैं कंपनी की, उसमें कंपनी ने 23% की ग्रोथ दिखाई है। आइए हम बात करते हैं कंपनी के खर्चे के बारे में। अगर हम बात करते हैं कंपनी के खर्चे लास्ट ईयर में जो रहे थे वो 2495 करोड़ रहे थे, और जो कंपनी के लास्ट क्वार्टर में जो खर्चे रहे थे वो 3073 करोड़ के रहे थे, और इस क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे रहे हैं 3705 करोड़ के रहे हैं। अगर हम बात करते हैं खर्चों की, अगर कंपनी की इनकम बढ़ती है तो डेफिनेटली खर्चे भी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम एक्सपेंस की बात करते हैं, कंपनी के जो खर्चे बढ़े हैं ईयर टू ईयर वो 49% बढ़े हैं। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर टू क्वार्टर कंपनी के, तो उसमें 21% खर्चे बढ़ के आए हैं। आगे बात करते हैं हम कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। जो कंपनी का प्रॉफिट रहा है आफ्टर टैक्स, लास्ट ईयर में कंपनी का जो प्रॉफिट रहा था वो 167 करोड़ के आसपास का रहा था, और लास्ट क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट रहा था वो 712 करोड़ का रहा था, और इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट रहा है वो 391 करोड़ का रहा है। अगर हम बात करते हैं कंपनी की प्रॉफिट की ईयर टू ईयर, तो कंपनी की जो ग्रोथ रही है प्रॉफिट के अंदर वो 135% की ग्रोथ आई है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रॉफिट, दोस्तों आप बोलोगे कि प्रॉफिट कंपनी का क्यों कम हुआ है एज कम्पेयर टू द लास्ट क्वार्टर। यहाँ पर इसलिए कम हुआ है कंपनी का प्रॉफिट, तो कंपनी को लास्ट क्वार्टर में एक अलग आइटम से इनकम हुई थी, एक्सेप्शनल आइटम की 576 करोड़ की। इस वजह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के आया है। आइए दोस्तों आगे हम बात करते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में। ईपीएस में अगर हम बात करते हैं कंपनी का ईपीएस जो रहा लास्ट ईयर में, कंपनी का ईपीएस था 4 रुपीज 88 पैसा, और लास्ट क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस रहा है 19 रुपये 81 पैसे, और ये इस क्वार्टर में जो आपका ईपीएस रहा है वो 11 रुपये 04 पैसे रहा है। अगर हम बात करते हैं कंपनी की ईयर टू ईयर ईपीएस में 126% की ग्रोथ नजर आ रही है हमें यहाँ पर। अगर क्वार्टर टू क्वार्टर बात करते हैं वहाँ पर ईपीएस में जो है वो कम नजर आ रहा है, -44% कम आ रहा है। बट दोस्तों प्रॉफिट में जो ये इंक्रीमेंट था एक्सेप्शनल इंक्रीमेंट की वजह से, इस वजह से कंपनी का जो ईपीएस बढ़ के आया था, इसलिए दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है। अगर हम बात करते कंपनी का जो प्रॉफिट बढ़ के आया है, कंपनी का एस्टिमेट प्रॉफिट अगर हम देखते हैं वो एस्टिमेट था कंपनी के लिए 364 करोड़ का, और यहाँ पे जो प्रॉफिट नजर आया है कंपनी का वो अनुमान से बेहतर नजर आया है हमें प्रॉफिट यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं तो प्रॉफिट की, तो अनुमान मार्केट का था 364 करोड़ का, और हमें मिला है 391 करोड़। और दोस्तों सबसे पहले हम बताना चाहूँगा कि जो कंपनी ने अब की बार 16 जोड़ियों की नए स्टोर ओपन करे हैं, और जो कंपनी के टोटल स्टोर्स हो गए हैं वो 823 स्टोर हो गए हैं। और दोस्तों सबसे पहले बताना चाहूँगा जो स्टॉक ने रिटर्न दिया है 1 साल का, जो रिटर्न रहा है स्टॉक का वो 268% रहा है स्टॉक का, अगर हम देखते हैं तो दोस्तों ये थे हमारे ट्रेंड के रिजल्ट।